दोस्तों यह कहानी एक मूर्तिकार और उसके बेटे की है। मूर्तिकार और उसका बेटा बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। मूर्तिकार बहुत मेहनत से मूर्तियां बनाता है और बाज़ार में बेचकर काफ़ी अच्छे पैसे कमा लेता है। धीरे धीरे दोस्तों समय बीतता रहता है। देखते ही देखते बेटा बड़ा हो जाता है और बेटा भी बाप की तरह सुंदर मूर्तियां बनाने लगता है। और यूँ कहें तो बेटा बाप से भी ज़्यादा सुंदर मूर्तियाँ बनाता है और एक समय ऐसा आ जाता है कि बेटे की बनाई हुई मूर्तियों के पैसे बाप की बनाई हुई मूर्तियों से भी ज़्यादा मिलने लगते हैं। लेकिन बाप हमेशा बेटे की बनाई हुई मूर्तियों में कमियां निकालता रहता है, नुस्ख निकालता रहता है। काफ़ी सालों तक तो यह बेटा सहन करता रहता है, लेकिन एक दिन उसका बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है और वह अपने बाप से पूछ बैठता है कि पापा, मैं इतनी अच्छी मूर्तियां बनाता हूं, बाज़ार में मेरी बनाई हुई मूर्तियों के पैसे आपकी बनाई हुई मूर्तियों से भी ज़्यादा मिलते हैं, फिर भी आप हमेशा मेरी मूर्तियों में कमी निकालते रहते हैं। इससे मैं बहुत परेशान हो जाता हूं और मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। यह सुनकर पिता जो है बेटे को बोल देता है कि ठीक है बेटा, आज के बाद मैं तेरी बनाई हुई मूर्तियों में कोई भी कमी नहीं निकालूंगा। और वो बेटे की बनाई हुई मूर्तियों में कमी निकालना छोड़ देता है। कुछ महीने तक तो बेटा काफ़ी खुश रहता है, लेकिन धीरे धीरे पता लगता है कि बेटे की बनाई हुई मूर्तियाँ अब लोगों के द्वारा उतनी पसंद नहीं की जा रही, पहले की जा रही थी। यह देखकर बेटा परेशान होने लगता है। उसको समझ ही नहीं आ रहा होता है कि पहले तो मेरी मूर्तियाँ इतनी पसंद की जाती थी और मुझे काफ़ी अच्छा पैसा मिलता था, लेकिन अब मुझे बहुत कम पैसा मिलने लग गया। कुछ दिनों तक तो वह मन ही मन घुटन पाले रखता है, लेकिन एक दिन उससे रहा नहीं जाता। वह अपने पिता के पास चले जाता है और बोलता है कि पापा, अब मेरी मूर्तियाँ पहले जितनी महंगी नहीं बिक रही है। लोग मेरी मूर्तियों को इतना पसंद नहीं कर रहे हैं जितना कि पहले किया करते थे। इससे पापा मैं बहुत परेशान हूँ, इसका क्या कारण है? बाप बेटे की बात बहुत ध्यान से सुनता है और उसके बाद उसको उत्तर देता है कि बेटा, पहले मैं तेरी मूर्तियों में इसीलिए कमी निकाला करता था ताकि तू बेहतर से बेहतर मूर्तियाँ बना सके और लोग तेरी मूर्तियों को पसंद करें और उनके अच्छे से अच्छे दाम तुझे दे। लेकिन तूने मुझे मना कर दिया कि मेरी मूर्तियों में कोई कमी मत निकाला करो, तो मैंने कमियां निकालना बंद कर दिया। इससे तू संतुष्ट हो गया, लापरवाह हो गया और अच्छी मूर्तियां बनाना तूने बंद कर दिया, क्योंकि तुझे पूरी तरह से संतुष्टि हो गई कि मैं जो मूर्तियां बना रहा हूं वो पूरी तरह सही है। लेकिन जब मैं टोकता था तो तू उन मूर्तियों में और सुधार करता था और तेरी मूर्तियां महंगी बिकती थी। तो अब जो है बेटे को सारी बात समझ में आ गई। वह पिता के गले लिपट गया और उसकी आंख में आंसू आ गए और उसने बोला कि अब आप मेरी मूर्तियों में कमी निकाला करें ताकि मैं एक बेहतरीन कलाकार बन सकूं और बाज़ार से काफ़ी पैसा कमा सकूं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने काम से कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए और काम को बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहिए और अपनी कला को, अपनी स्किल्स को निरंतर लगातार कंटिन्यूसली सुधारते रहना चाहिए। तभी हम एक सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे। ओके, थैंक यू।